नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ जिला इकाई भागलपुर का 17 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। भागलपुर डीपीएम कार्यालय के समक्ष बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ जिला इकाई द्वारा 17 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संघ के अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एनएचएम संविदा कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं, परंतु सरकार को उनकी परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 16 सूत्री मांगों को लेकर सभी एनएचएम संविदा कर्मी हड़ताल पर गए थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार ने संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ संघ की मांगों को सही ठहराते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर 1 माह के अंदर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, परंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी संविदा कर्मी ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांग नहीं माने जाने पर वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कुमार राम हुआ, क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्वास्थ्य विभाग भागलपुर मंडल भागलपुर। हम लोग जो है एनएचएम के तहत कार्यरत हैं और लगभग 2005 से ही हम लोग सभी आदमी अनुबंध के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग को समय समय पर आश्वासन देता है कि हम लोग आपको नियमितीकरण कर देंगे, वेतनमान जो है सो देंगे। बहुत सारी मांगे हैं जो अभी हम लोग का 17 सूत्री मांगे हैं, जो कि पिछले माह में जो है सरकार स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा और जो हम लोग के विभाग के प्रधान सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, कार्यपालक निदेशक हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि हम लोग 1 माह के अंदर में सारी मांग आपको मांग लेंगे। लेकिन हम लोग को 1 माह बीत जाने के बावजूद भी कोई मांग नहीं माना गया है। इसके लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से हम लोग बैठ गए हैं। जब तक हम लोग की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखेंगे और जब तक मांग नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ से उठेंगे भी नहीं। परिचय मोहम्मद जावेद मंजूर, सदर अस्पताल स्वास्थ्य प्रबंधक भागलपुर। हम लोगों का 17 सूत्री मांग है। हम लोग का मांग पिछले हम लोग 2005 से एनएचएम में लोग काम कर रहे हैं और इनका शोषण हो रहा है। इनको कोविड में कितने एनएचएम कर्मी पॉजिटिव हो गए, मरने के कगार पर आ गए। बहुत सारे संविदा कर्मी मर गए, उनका कोई देखने वाला नहीं। आज उनका परिवार रोड पर है। अगर आज वो मर जाते हैं तो कल उनका परिवार रोड पर आ जाता है। आज जो सरकार जो आंकड़ा अपना स्वास्थ्य का दिखा रही है वो हम एनएचएम कर्मी के कार्य के बल पर दिखा रही है। आप 2006 के पहले का आंकड़ा देखें और अभी का आंकड़ा देखें कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने जितनी प्रगति की है हम लोगों की मेहनत के बदौलत की है, और उसका परिणाम यह है कि आज हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना काल में जब अच्छे लोग घर में बैठे हुए हैं, हम लोग फील्ड में जाकर सैंपलिंग का काम करवाते हैं। स्टेशन पर जाकर जितने शरणार्थी मजदूर आ रहे थे उनको हम लोग स्क्रीनिंग का काम करवाते हैं, फिर भी हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों को सरकार ने सिर्फ बंधुआ मजदूर की तरह यूज़ करके रखा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रदर्शन और हंगामा कर रहे राजद नेत्री की तस्वीर खींचना एक राहगीर को पड़ा महंगा। आरोप लगा कार्यकर्ताओं ने कर दी धुनाई। मामला जोगसर टीओपी क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम कार्यालय के सामने की है, जहां राजद नेत्री नगर निगम कार्यालय के सामने साफ सफाई के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच एक राहगीर द्वारा तस्वीर खींचे जाने को लेकर नीसू सिंह भड़क गई। उन्होंने उस राहगीर को मेयर सीमा शाह का जासूस बता गलत इरादे से तस्वीर खींचने का आरोप लगा दिया, जिसके फलस्वरूप कार्यकर्ताओं ने जमकर उसकी धुलाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में उस व्यक्ति की पहचान खंजरपुर के रहने वाले आनंद मिश्रा के रूप में हुई, जो एक संभ्रांत परिवार से आते हैं और उत्सुकतावश विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की तस्वीर खींच ली, परंतु जब लोग मारपीट करने लगे तो भयवश कुछ बोल नहीं सके। आनंद के एक भाई मुंबई पुलिस में कार्यरत हैं और एक भारतीय रेल में इंजीनियर हैं। इस बीच इसकी जानकारी मिलते ही नीसू सिंह ने अपनी गलतफहमी स्वीकारते हुए जोगसर थाने गई और आनंद मिश्रा को छुड़वाया। इस घटनाक्रम से आनंद के परिवार वाले काफ़ी मर्माहत हैं। अभी देखिए हम लोग खड़े थे 4 बजे से हम लोग का प्रोग्राम था, तो एक आदमी
रेड टी शर्ट में वो मेरा फोटो नहीं, वो पहले मेरा रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद दूर से फोटो खींच रहा था। मुझे लगता है कोई स्पाइक था ये और हमको टारगेट किया गया था। हो सकता है हम पे हमला करवाया जाता, हमको मरवाने की कोशिश किया जाता। और वो आदमी को जब हम बोले कि क्या तुम फोटो क्यों खींचे, तो वो ऑटो में बैठ के वो मेरा सारा फोटो किसी लक्ष्मी जी को देने की बात किया जा रहा था, की जा रही थी। और वो लक्ष्मी जी हमेशा फोन कर रहे थे कि आप फोटो भेजिए। आखिर ये मुद्दा क्या है? इसका मतलब हम पे कल के अटैक हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि सीमा से करवाने की कोशिश कर रही हो। भागलपुर नगर आयुक्त के खिलाफ डिप्टी मेयर ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान। जब तक भ्रष्ट नगर आयुक्त बदले नहीं जाते तब तक जारी रहेगा आंदोलन। भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा एवं सभी पार्षदों ने बैठक कर मोर्चा खोल दिया है। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि सोमवार से नगर आयुक्त का लगातार विरोध किया जाएगा। वे लोग नगर आयुक्त के कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही उन पर मनमाने तरीके से लाखों रुपए के धन का व्यय का भी आरोप है। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी 6 मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं की जाती नगर आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, लगातार पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को सभी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो पूरी ईमानदारी से पूरे कोरोना काल में दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी जब जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, समय पर हमको भुगतान नहीं होता है। जो वार्डों में संवेदक काम कर रहे हैं, जो रोड नाले का निर्माण कर रहे हैं, जब हम लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि साल भर हो गया, अभी तक तुम्हारे तरफ से ना रोड पूरा किया गया, ना नाला पूरा किया गया, उसके द्वारा जब ये बताया जाता है कि नगर आयुक्त के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आखिर नगर आयुक्त किसी बड़ी योजना की उम्मीद हम नगर आयुक्त से कैसे कर सकते हैं? जब वो सफाई कर्मचारी का भुगतान समय पर नहीं करे, संवेदक का भुगतान समय पर नहीं करे, डंपिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने लिया वहां कूड़ा डंप करने का काम नहीं करे, वहां के लिए अलग अलग बहाने मारे, क्षेत्र में नहीं निकले, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुने, केवल आवास और कार्यालय, यदि यहीं तक सीमित रहना है तो आप चल जाइए फिर पटना, यहाँ क्या आवश्यकता है? और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी भी लचर व्यवस्था पाई गई और माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि हमारी और सरकार की जो है वो छवि धुलमिल हो रही है, तो उन्होंने 3 प्रधान सचिव को बदलने का काम किया एक ही महीना में। तो यहाँ पर तो सालों साल से नगर आयुक्त जो है वो मनमानी कर रहे हैं, हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं। और यदि हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो अब तो आपके सामने स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आ गई है कि गंदगी में 4थे नंबर स्थान पर हम लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद सौकाउस होना चाहिए ऐसे नगर आयुक्त के ऊपर, ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर, ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर कि ऐसी क्या आपके पास संसाधनों की कमी रही या इच्छा शक्ति की कमी रही या पैसों की कमी रही कि आप लोग काम नहीं करा पाए। जब हमारे अकाउंट में 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ रुपया रखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास लाख रुपए देने के लिए सफाई कर्मचारी को नहीं है, उसके बाद हमको संवेदक को पैसा देने के लिए नहीं है, और बिना बोर्ड की बैठक, बिना पार्षदों के संज्ञान में, बिना क्रय समिति के संज्ञान में दिए बिना लाखों करोड़ों रुपए मास्क के नाम पर, साबुन के नाम पर और सैनिटाइजेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देना, उसका कोई हिसाब नहीं देना मेयर साहिबा के मांगने के बावजूद। तो ऐसी परिस्थिति में यदि काम करना है, यदि हम नगर निगम के जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, यदि रोड नाला नहीं बनता है तो जनता को सबसे ज्यादा जनता जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद को सुनाती है। और पार्षद किसको सुना है? क्या पार्षद के पास वित्तीय पावर है? ये वित्तीय पावर नगर आयुक्त महोदया के पास है। यदि आपको कार्यालय में और आवास में रहना है तो हम लोग अब आपके कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगे, अब आप अपने आवास पर ही रहिए। इस तरीके की मुहिम में हम लोग सब पार्षद एक साथ हैं, विकास के मुद्दे पर हम सब एक साथ हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ। कल भी काम चाहता था, आज भी चाहता हूं और आगे भी चाहूंगा। और कल भी काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों के ऊपर हम लोग बढ़ चढ़ कर विरोध दर्ज किए थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। जब जब ऐसे पदाधिकारी सुस्त रवैया अपनाने का काम करेंगे और शहर के विकास को अवरुद्ध करने का काम करेंगे, हम सब एक मत पर होकर उनका विरोध दर्ज करेंगे। कल से क्या करेंगे आप? हम लोग कल से सभी महिला पार्षद जितनी भी हमारी हैं
बड़ी बहनें, वो सब लोग वहां पर नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगी और आगे की रूपरेखा भी सभी लोग मिलकर बनाएंगे कि इसको हम लोग लंबे समय तक, जब तक हमारी 5-6 मांगे हैं, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं कर दे तब तक हम लोग इसका विरोध दर्ज करते रहेंगे। हम लोगों को 100 समय पर सभी सफाई कर्मचारी और संवेदकों का भुगतान चाहिए। हम लोग को जनप्रतिनिधि को कोई भी समस्या हो रही है तो वो किससे संपर्क साधे, उसके लिए अगर नगर आयुक्त फोन नहीं उठा सकती है तो किसी को अधिकृत करे कि उससे बात करने से हमारी समस्या का समाधान होगा। डंपिंग ग्राउंड हमारे पास है, कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में ही गिरे, किसी भी एंट्रेंस पॉइंट पर नहीं गिरे, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम करें। हमारे पास जितने भी ये है सफाई कर्मचारी जिनकी जो है बहाली अभी की गई है, जो नियम विरुद्ध है, चाहे जलकल शाखा में हो चाहे अन्य जगहों पर, उसको पारदर्शिता के साथ सामने रखें। जनता को ये बताने का काम करें कितना रुपए का आपने सैनिटाइजर, मास्क और ये सारी चीजें बांटी और किस मद से बांटी और इसके लिए आपने कहां परमिशन लिया, बोर्ड की बैठक में इसको क्यों नहीं लाने का काम किया, ये सारी चीजें स्पष्ट करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रवैया जो देख के, क्योंकि जनता तो परेशान है ही, साथ में सारे पार्षद भी परेशान। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जनता को जब हम लोग गाली सुनते हैं तो हम आप प्रशासन को भी शांति से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा तब प्रशासन का रवैया होना चाहिए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना को लेके, ये सिर्फ आवाज पे ही रहती है। आवाज पे क्या करती है पता नहीं। अब फोन कीजिए तो कहीं हम डीसी में है, बैठक है, स्मार्ट सिटी का बैठक के बहाना करती है हमेशा। अब कोई काम नहीं करती है, एक संवेदक को पेमेंट भी नहीं होती है। साथ में कोरोना में जितना खर्च हुआ उसका तो एक भी हिसाब ना तो स्थायी समिति में पास किया है, ना बोर्ड की बैठक में पास किया है। हम लोग सारे पार्षद एक होकर धरना प्रदर्शन करने तैयार हैं। लगता है कि कोरोना काल में घोटाला, बड़ा घोटाला हुआ क्या? घोटाला तो हुआ है, जो भी हुआ है हमको सारा हिसाब दे दिया जाए कि आप कहाँ से, कम आपको जो हिसाब है 5 लाख हो या 50 लाख हो, आप किसने पास किए, कितना पावर है आपके पास भी दिखा दीजिए। मान लीजिए आपको बजट में अभी आपका स्थायी समिति में, क्रय समिति में किसी में पास नहीं हुआ, अन्ना बोर्ड की बैठक में वो हिसाब होना चाहिए ना। आपको यदि हिसाब सिंपल है आप हिसाब दे सकते हैं। हिसाब मांगने आए हुए हिसाब में 3 साल मांगे, कोई चीज ही नहीं रही है। हम लोग सारा पैसा को भी जवाब देना पड़ता है, जनता को भी जवाब देना पड़ता है। आप हमको जवाब नहीं दिए, हम तो कैसे जवाब देंगे? यही सब है।